Hello students, today I am discussing differentiation which is a mathematical tools. So the concept is if y equals to x to the power n and हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तब हम लिखेंगे dy अपॉन dx. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इट्स पावर मीन्स n, देन वेरिएबल और फिर पावर में से 1 माइनस कर देंगे. ओके, सो लेट्स टेक अ लुक ऑन some examples. Supposed y equals to 6x square, देन हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x. सो वी विल राइट dy अपॉन dx. सबसे पहले लिखेंगे हम नंबर को, जो नंबर इसके साथ होगा. उसके बाद लिखेंगे हम इसकी पावर को 2 और फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 6 2 ज़ा 12 और x की पावर बचेगी यहाँ पे 2 माइनस 1 दैट इज़ 1. ओके, another example. Suppose y equals to t to the power y equals to t to the power 6 upon 12. हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे dy अपॉन dt और सबसे पहले लिखेंगे हम इसकी पावर को यानी कि 6 को. उसके बाद वेरिएबल लिखा हमने, फिर वेरिएबल में से पावर में से 1 माइनस कर दिया, यानी कि 6 में से जब 1 माइनस होगा तो बचेगा 5 और ये 12 एज इट इज़ लिखा यहाँ पर. 6 को 12 से जब डिवाइड करेंगे हम तो बचेगा 2 और t टू द पावर 5 अपॉन 2 dy अपॉन dt. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. सपोज्ड कोई इक्वेशन है हमारी q इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 70 माइनस 2. हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू t, तो हम लिखेंगे यहाँ dq अपॉन dt. dq अपॉन dt. 3 ये वाला 3 एज इट इज़ लिखा मैंने. उसके बाद लिखी ये वाली पावर 2, फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो बचेगी पावर 1. इसी तरीके से सबसे पहले ये लिखा 7 जो नंबर है इसके साथ, उसके बाद लिखी इसकी पावर और इसकी पावर है 1. फिर इसकी पावर में से जब हम 1 माइनस करेंगे, यानी कि इसकी पावर 1 है, 1 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 0. और किसी की भी पावर 0 की वैल्यू होती है 1. सो नो नीड टू राइट t टू द पावर 0. उसके बाद इस वाले टर्म में, तीसरी टर्म में हम देखते हैं कि t नहीं है. इट मीन्स दिस पार्ट इज कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होगा 0. सो 3 2 ज़ा 6 t एज इट इज प्लस 7 1 ज़ा 7. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल्स. इट विल क्लियर all your doubts. Supposed q equals to 5t square minus 2t cube upon 3 plus 8t square plus 4t minus 18. हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, देन वी विल राइट dq अपॉन dt. 5 एज इट इज़ सबसे पहले. उसके बाद ये जो पावर है ये लिखेंगे 4, फिर पावर में से 1 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि t की पावर बचेगी 3 यहाँ ये. उसके बाद दूसरी वाली टर्म लिखेंगे 2 अपॉन 3 एज इट इज़, फिर लिखेंगे ये वाली पावर हम, यानी कि यहाँ लिख दी है हमने, और फिर हम पावर में से 3 में से 1 को सेपरेट करेंगे तो बचेगी यहाँ पावर 2. उसके बाद नेक्स्ट टर्म जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम जो हमारा वेरिएबल प्रेजेंट है दैट इज़ 8. ये 8 हो गया. उसके बाद हम लिखेंगे इसकी पावर को, यानी कि ये लिख दी हमने इसकी पावर 2 और फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगी पावर 1. उसके बाद लिखेंगे ये वाला प्लस, फिर लिखेंगे हम 4 एज इट इज़, फिर पावर इसकी है 1 और पावर में से 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 0, मीन्स उसकी वैल्यू होगी 1. तो हमें t की पावर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है. फिर यहाँ यह है -18,
इसके साथ t नहीं है, इट मीन्स दिस टर्म इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0. सो अवर इक्वेशन बिकम्स 5 4 ज़ा 20 t की पावर 3 माइनस इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, सो 2 बचेगा सिर्फ, 2 टू द पावर 2 प्लस 8 2 ज़ा 16t प्लस 4. Let's take another examples. Supposed y equals to 2 upon x square है और हम इसका डिफ्रेंशिएशन करना है. अब डिफ्रेंशिएशन हमें डिनोमिनेटर में तो आता, न्यूमरेटर में तो आता है, डिनोमिनेटर में आता नहीं, तो हम इस x को सबसे पहले न्यूमरेटर में पहुंचाएंगे, और जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एक्सचेंज करते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है. तो यहाँ x की पावर हो गई -2. तो dy अपॉन डी एक्स करेंगे इसका हम. सबसे पहले ये नंबर लिखेंगे जो लिखा हुआ है 2, उसके बाद लिखेंगे हम इसकी पावर दैट इज़ -2 मल्टीप्लाई करके, और फिर पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 2 2 ज़ा -4 हो जाएगा ये, और x की पावर हो जाएगी यहाँ -3. -2 -1 गिव्स -3. अब इसको हमें करना है पावर को पॉजिटिव, तो हम इस x को वापस डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, यानी कि ये पावर जो होगी ये हमारी पॉजिटिव की बन जाएगी. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x टू द पावर 4. तो सबसे पहले हम इसे नॉर्मल करके लिख लेते हैं. y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x टू द पावर -4. मैंने इस x की पावर 4 को न्यूमरेटर में ले गया मैं, तो उसकी पावर नेगेटिव हो गई. नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, सो वी विल राइट dy अपॉन dx. 3 this 3 as it is, then this power, और फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगी 1. उसके बाद लिखेंगे हम ये वाला माइनस, फिर ये वाला नंबर एज इट इज़, फिर लिखेंगे इस पावर को यानी कि -4 को. उसके बाद पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 -1 दैट इज़ -5. 3 2 ज़ा 6x, माइनस माइनस गिव्स प्लस, एंड 2 4 ज़ा 8, यहाँ 8 लिख दीजिए, एंड x टू द पावर -5, और इसको हम पॉजिटिव करने के लिए एज इट इज रख देंगे. दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम. y इक्वल्स टू 6xt प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2t. अब हमें इसको, इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे dy अपॉन dx. उसके बाद 6 और ये t ये होंगे कांस्टेंट, यानी कि हमने यहाँ 6t लिख दिया. x की पावर 1 है तो 1 लिखी, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगी पावर 0, यानी कि उसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद इस वाले टर्म में 7 लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे इसकी पावर दैट इज़ 2, और फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1 पावर. उसके बाद इस वाले टर्म में x नहीं है, इट मीन्स दिस इज़ अ कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0, सो इट विल बिकम्स 60 प्लस 14x.